हेलो फ्रेंड्स, तो आज है संविधान क्यों और कैसे चैप्टर का पार्ट 3। तो इसमें हम देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को भी जगह मिली। लेकिन इसमें एक मेन बात ये थी कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़कर उस समय की सभी बड़ी हस्तियां उस सभा में शामिल थी। इसका मतलब ये है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ पर उस सभा में जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें नहीं आए थे। संविधान सभा की कार्यप्रणाली देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अध्यक्ष चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसका मतलब ये है कि संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है और उस दिन इस सभा के जो वरिष्ठ अध्यक्ष थे उन्हें सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इसका मतलब उन्हें चुना नहीं जाता है। लेकिन जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर तीसरी जो बैठक होती है दिसंबर 1946 को, पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। अब है कि संविधान के कामकाज की शैली क्या रही। तो सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया और आगे क्या कामकाज की शैली रही ये सब मैं बताने वाली हूँ आगे। लेकिन पहले मैं एक बात बता दूँ कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली और संविधान सभा की कामकाज की शैली दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको ये ऊपर जो था ये थी कामकाज कार्यप्रणाली और अब आने वाली है कामकाज की शैली। अब कार्यप्रणाली क्या होती है, एक पूरा जो डाटा होता है वो कार्यप्रणाली होती है और जो मतलब एक दिन का मेन डाटा या जो उस सभा में काम किस तरह से करते थे वो कामकाजी शैली हो गई, है ना। जैसे कि आप 11वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो आप क्लास 11वीं में जाते हो, प्रवेश लेते हो, तो आप इस दिन हमारे एडमिशन हुए थे, इससे किताबें दी गई, फिर लास्ट में रिजल्ट लेकर चले गए। ये सब आपकी कार्यप्रणाली हुई आपकी कक्षा 11 की। लेकिन जब आपकी कामकाजी शैली क्या होती है कि जब हम क्लास में आते थे ये सब पहला टर्न लगता था, इससे पानी पीते थे, ऐसे पहले हिंदी क्लास वो वगैरह वगैरह जो भी है, ये सब कामकाजी शैली हो जाती है। तो सभा के सदस्य ने पूरे देश की अब वो कामकाजी शैली क्या थी वो हम बताने वाले हैं। तो सभा के सदस्य किस तरह से काम करते थे, पूरे देश को हित को ध्यान में रखकर, तो वो देखते हैं। तो ये देखिए संविधान सभा के कामकाज की शैली। सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में मतभेद थे लेकिन निजी स्वार्थ के आधार पर नहीं थे। ये ध्यान रखने वाले मतभेद तो करते थे लेकिन निजी स्वार्थ के आधार पर नहीं करते थे। फिर है कि उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य का आधार हैं और केवल एक प्रावधान जो बिना वाद विवाद के संपन्न हो गया, पास हो गया, वो था सार्वभौमिक मताधिकार, यानी सभी को वोट देने का अधिकार। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, MCQ या छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा कौन सा प्रावधान था जो बिना वाद विवाद के संपन्न हुआ, वो था सार्वभौमिक मताधिकार वाला। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक टॉपिक इसका बच रहा है कि संविधान सभा में हुई चर्चा मोटे खंडों में प्रकाशित हुई। ऐसा नहीं था कि संविधान सभा में जो कुछ भी चल रहा था वो सिर्फ संविधान सभा को ही पता था, नहीं, ऐसा नहीं था। जो भी उस समय के अखबार वगैरह जो चलते थे, अखबार वगैरह या जो भी न्यूज़ के जो सामान थे, उनमें इस सभा में क्या बातें होती है, किन किन टॉपिकों को लाया जा रहा है, ये सब मोटे खंडों में प्रकाशित होता था। फिर संविधान सभा का स्वरूप का मतलब है कि ये संविधान सभा में कैसा स्ट्रक्चर रहा। हमने शुरू में देखा कि 389 सदस्य थे, या 389 सदस्य एंड तक रहे या नहीं
रहे, वो आगे है इस सभा में हम देखते हैं। तो संविधान सभा का स्वरूप इस प्रकार रहा कि 3 जून 1949 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान क्षेत्र से चुनकर आए थे। इसका मतलब क्या है कि संविधान सभा में लोग कम हो गए होंगे, क्योंकि संविधान सभा पहली संविधान सभा जो कि बैठे हुए थे 9 दिसंबर 1946 को हो गए, और देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1949 को। तो फिर उस समय मुसलमान भी थे उस सभा में, और जब देश आज़ाद होता है तब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बनते हैं। तो ओबियसली कुछ जो लोग थे संविधान सभा के सदस्य थे वो चले गए होंगे। तो जैसे ही ये नीति थी 3 जून 1946 की योजना थी, उसके अनुसार देश आज़ाद होते समय जो थे पाकिस्तान से जो लोग चुनकर आए थे वो चले गए, जो सदस्य थे वो चले गए। तो फिर इस कारण सदस्य संख्या घटकर 299 ही रह गई, और इनमें से भी 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य ही उपस्थित थे। लेकिन जब हमारे देश में संविधान बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, तो इन 299 में से भी उस समय 284 ही उपलब्ध थे, और अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने ये 284 जो लोग हैं ये अपने हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, फिर अब कुछ फैक्ट बता देते हैं इसके आगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, और हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, और 167 दिन में बनकर तैयार हुआ था। लेकिन ठीक है, और ये बनकर तैयार हुआ था। अब हम एक मेन स्ट्रक्चर वाली बात है कि कुछ पॉइंट्स थे जो आने चाहिए थे संविधान सभा के स्वरूप में, वो मैं आगे बताने वाली हूँ। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए कि साफ तरह से नहीं लिखे गए हैं, लेकिन ठीक है कि लेकिन कांग्रेस खुद ही विविधताओं से भरी थी। ठीक है, कांग्रेस जब संविधान सभा का स्वरूप की बात आती है तो पहली बात ये लिखी जाती है कि इसमें कांग्रेस के सदस्य अधिक थे, है ना। कांग्रेस का वर्चस्व 82% सीटें प्राप्त, कांग्रेस को 82% सीटें प्राप्त थी, लेकिन कांग्रेस खुद ही विविधताओं से भरी थी, और इसमें 26 सदस्य जो थे वो अनुसूचित जाति से थे, और सीटों का आवंटन किया गया था, और चुनने का तरीका समानुपातिक था, और इसके सत्र अखबारों में खुले थे। एकल संगणीय मत पद्धति थी। ठीक है, अब आगे